नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे हिंदी व्याकरण की क्लास जारी है। हिंदी व्याकरण में मैं आपको रूपांतरण में लिंग का टॉपिक पूरा करवा चुका हूं। आज रूपांतरण में वचन लेके आया हूं। वचन तो आगे का अध्ययन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो। आने वाले एग्जाम्स में हिंदी के जितने भी एग्जाम्स होंगे आपकी अच्छी तैयारी की मैं कामना करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में रूपांतरण में वचन का। वचन, आपने वचन नाम सुना होगा। वैसे तो वचन किसी के कथन को या दिए गए आश्वासन को कहा जाता है। कथन कहना, वचन कहना। मैं आपको वचन देता हूं, है ना। दिए गए आश्वासन को हम वचन कहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन जो संज्ञा को प्रदर्शित करे उस शब्द को हम वचन कहेंगे। संख्या से लिया जाएगा, संख्या वाचक जो होता है वही वचन होता है। ठीक है, तो वचन का अर्थ यहां है संख्या। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ, हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ हम कहां से लेंगे? संख्या से लेंगे। कहां से? संख्या से। एक है या अधिक है, वहां से लेंगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा। वचन की परिभाषा, इससे आप समझ जाओगे कि वचन किसे कहते हैं। वचन वो दिए गए आश्वासन से नहीं बल्कि संख्या से है। हिंदी व्याकरण में संख्या से है। वे शब्द या शब्दों के वे रूप जिनसे हमें संख्या का बोध होता है। शब्दों के या शब्द का वह रूप जिससे संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध होता है, वचन कहलाता है। वचन किसे कहते हैं? वे शब्द या शब्दों का वह रूप जिससे हमें संख्या का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन की कितने भेद बताए गए हैं? हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद बताए गए। हिंदी व्याकरण में 2 और संस्कृत भाषा में 3। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी व्याकरण में द्विवचन नहीं होता। हिंदी व्याकरण में इसके 2 ही भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन पढ़ेंगे हम। एक वचन, एक वचन किसे कहा जाता है? शब्द का वह रूप जिससे किसी एक ही वस्तु का बोध होता है। शब्द का वह रूप जिससे एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वस्तु का बोध, एक वस्तु का बोध। एक वचन में एक वस्तु का बोध, जैसे राम, कुत्ता, और भी जैसे लड़का है, शेर है,
लड़का, शेर, ये बहुवचन बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे हमें एक से अधिक यानी बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है। एक से अधिक कह सकते हैं या बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है। एक से अधिक वस्तुओं का बोध, वस्तु या बहुत सी वस्तुओं का बोध, बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है। उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे लड़के, वे, नदियां, आप, ये ऐसे शब्द हैं, ये बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है। वचन कथन वाला या दिए गए आश्वासन वाला नहीं, बल्कि संख्यावाची, जिससे हमें संख्या का बोध होता है। वचन किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिससे हमें संख्या का बोध होता है, एक या बहुत सी संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। वचन दो प्रकार का होता है हिंदी व्याकरण में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहा जाता है? शब्द का वह रूप जिससे हमें एक वस्तु का बोध होता है, एक वचन कहलाता है। और बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे हमें बहुत सी वस्तुओं का यानी एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम बहुवचन का कहते हैं। साथ साथ मैंने उसके उदाहरण बता दिए, राम, कुत्ता, लड़का, शेर, भालू, कबूतर, ये सभी क्या है? एक वचन है। और बहुवचन लड़के, वे, नदियां, जो भी बहुवचन है, एक से अधिक संज्ञाएं हैं, सर्वनाम है, या कोई वस्तु है या कोई संस्था है। ठीक है, वे एक वचन और बहुवचन कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, जो हमेशा बहुवचन होते हैं, और ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होते हैं। ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, और ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, आदरणीय, आप, हालचाल, भाग्य। ऐसे शब्द होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, आदरणीय, आप, हालचाल, भाग्य, ऐसे शब्द हैं, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। समाचार है, दाम है, ये शब्द भी हैं। समाचार,
दाम। आप इनको बोल के भी देख सकते हो। देखो होश उड़ गए बहुवचन में है ना, आपके दर्शन हुए, हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर, आपके प्राण, हमारे प्राण, हमारा प्राण नहीं हमारे प्राण, आदरणीय, आदरणीय तो आदर सूचक शब्द के लिए तो ये तो बहुवचन अपने आप हो गया। आप भी, हालचाल, आपका हालचाल कैसा है ऐसे नहीं बोलते, आपके हालचाल कैसे हैं ये बोलते हैं, आपके हालचाल कैसे हैं, ठीक है। और समाचार, क्या समाचार हैं, क्या समाचार हैं, बहुवचन हो गया। दाम, क्या दाम है इसके, बहुत से दाम है। बाल है, बाल भी, बाल, बाल बच्चे वाले बाल, और बाल भी, ये जो बाल हैं ये भी, लोग भी, लोग इत्यादि। ऐसे जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, होश उड़ गए, दर्शन हो गए, आपके हस्ताक्षर, प्राण उड़ गए, प्राण आ गए, आदरणीय आप, आपके हालचाल कैसे हैं, है ना, भाग्य, समाचार, दाम, बाल, आपका बाल काला है, आपके बाल काले हैं, ठीक है। लोग, बहुत से लोग हैं, जो हमेशा बहुवचन में, ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हमेशा याद रखना, ऐसे शब्द हैं ये जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन में उनका रूप हमेशा समान होता है। ऐसे शब्द जो एक वचन में और बहुवचन में उनका रूप हमेशा समान होता है, और वो चलो बता ही देता हूं। ऐसे शब्द जिनका एक वचन ऐसे शब्द जो एक वचन व बहुवचन में हमेशा समान होते हैं, हमेशा समान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे व्यक्ति, शेर, भालू, बाबा, चाचा, मामा, राजा, सूर्य, बंदर, चंद्रमा, दादा, लाला, देवता, फूल, बालक, अतिथि, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, पशु, डाकू, रेडियो, फोटो, साथी, गुरु, शत्रु, चाकू इत्यादि। ये शब्द होते हैं, ये एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान होता है, इनका रूप हमेशा समान होता है। देखो व्यक्ति, वह व्यक्ति आया, एक वचन हो गया, और वह व्यक्ति आए, वे व्यक्ति आए, बहुवचन में भी व्यक्ति नाम आया और एक वचन में भी व्यक्ति नाम आया। वह शेर है, वे शेर हैं, ये तो पशु हो गए, शेर भालू एक जैसे हैं। बाबा, मेरे चाचा, मेरे मामा। हमारे राजा, हमारा राजा, हमारा बाबा, हमारे बाबा। सूर्य निकल आया, सूर्य निकल आए। बंदर, बंदर आ गए, बंदर आ गया। चंद्रमा निकल आया, चंद्रमा निकल आए। हमारे दादा, हमारा दादा, हमारा लाला, हमारे लाला, हमारे देवता, हमारा देवता। फूल, कितने सारे फूल, एक फूल बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, हमेशा फूल ही आता है। तो ये जितने भी शब्द हैं, बालक, एक बालक हो तब भी बालक ही आएगा, वह बालक है, वे बालक हैं। अतिथि, अतिथि आ गए, अतिथि आ गया। व्यक्ति, व्यक्ति तो आ गया पहले। कवि, वे कवि है, वह कवि है, एक ही है ना कवि। तो एक वचन और बहुवचन में ये जितने भी नाम है ना, ये सारे इनका एक ही रूप होता है, चाहे वो एक वचन में हो और चाहे बहुवचन में हो, इनका रूप हमेशा समान होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे
वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाएंगे, वचन को परिवर्तन कैसे करेंगे। जैसे लिंग परिवर्तन हमने पढ़ा था, वैसे ही वचन परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से करेंगे। वचन परिवर्तन में पहला नियम है, शब्द के अंत में आए ए या आ, शब्द के अंत में आए ए या आ को ए में बदल देते हैं, ए में बदलकर। शब्द के अंत में अगर ए आता है या आ आता है तो उसको हम ए या आ को किस में बदल देंगे, ए में बदल देंगे। जैसे पांख, दीवार, पुस्तक, लड़का, इसके अंत में क्या आ रहा, ए आ रहा, इसके अंत में भी ए, इसके अंत में भी ए, इसके अंत में आ। ठीक है, कमरा है, कुत्ता है, कमरा, कुत्ता। देखो ए या आ को किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे। पांखें, दीवारें, पुस्तकें, लड़के, आ को किस में बदलेंगे, ए में बदल देंगे। कमरा को कमरे, कुत्ता को कुत्ते। शब्द के अंत में जब ए आता है, आ आता है, ए आए या आए, उसको हम किस में बदलेंगे, ए में बदल देंगे। जैसे और भी हो जाएगा, सड़क, सड़कें, रसगुल्ला, रसगुल्ले। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम था, किसका, वचन परिवर्तन का। जब शब्द के अंत में ए या आ आए तो ए या आ को ए में बदल देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है, एक वचन से बहुवचन हो जाता है। ये आपको मैंने उदाहरण लिखवा दिए और आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा नियम है हमारा, जब शब्द के अंत में शब्द के अंत में कोई भी शब्द है, मान लो शब्द है, उस शब्द के अंत में आ आए, क्या आए, आ, तो आ के साथ में हमें ए लगाना है। देखो शब्द के अंत में आए आ के साथ, इसको हटाना नहीं, इसके साथ में क्या लगाना है, ए लगाना है। ए लगा दिया। ए को लगाने से क्या हो जाएगा, वचन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कविता, कथा, आ लास्ट में क्या है, आ, इसमें भी आ आया है, तो आ के आगे हम ए लगा देंगे। कविता, कविताएं, कथा, कथाएं। ऐसे ही शब्द जो इस पे आ आए, उसमें हम आ के साथ में
ए और जोड़ देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। जब किसी शब्द के अंत में आ आए तो उसके साथ में ए लगाने से बहुवचन बन जाता है या वचन परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तीसरा नियम है वचन परिवर्तन का। तीसरा नियम है जब अकारांत या आकारांत, अकारांत या आकारांत, अकारांत किसे कहते हैं? वे शब्द जिसके अंत में ए आए और वे शब्द जिसके अंत में आ आए। ए आए उसको अकारांत, आ आए उसको आकारांत। वे अकारांत या आकारांत शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अकारांत या आकारांत कोई भी हो, अकारांत हो चाहे आकारांत हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके आगे या उसको किसी अकारांत को या आकारांत स्त्री पुल्लिंग को ओकारांत में बदलने से वचन परिवर्तन हो जाता है। कैसे? देखिए, अकारांत या आकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को ओकारांत में बदलकर वचन परिवर्तन कर सकते हैं। अकारांत या आकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को ओकारांत में बदलकर वचन परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे? जैसे गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, बछिया, घोड़ा, घड़ा, देखो अकारांत या आकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जिसके अंत में ए आए वो अकारांत और आ आए वो आकारांत। ए आ रहा है अंत में, ए आ रहा है अंत में, ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये आ रहा है, ये अकारांत, आकारांत। ठीक है। इसके अंत में क्या लगा लेंगे? यानी ओकारांत कर देंगे, यानी अंत में ओ लगा देंगे, यानी गाय को गायों, बैल को बैलों, बछिया को बछियों, घोड़ा को घोड़ों और घड़ा का घड़ों। वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द, या यूं कह सकते हैं वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आकारांत या आकारांत शब्द जिसमें बता दिया अकारांत उकारांत क्या, अकारांत आकारांत क्या होता है। वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ए आए वो अकारांत, आ आए वो आकारांत, उसको हम ओकारांत जिसके अंत में ओ लगा करके हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे गाय के गायों, बैल को बैलों, बछिया को बछियों, घोड़ा को घोड़ों, घड़ा को घड़ों। ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम है, वचन परिवर्तन का ये तीसरा नियम है। समझ में आ गए? चलिए आगे चौथे में चलते हैं। चौथा नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के ई को ह्रस्व करके या यूं लगाकर वचन परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द
वे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में बड़ा ई आता है। कौन सा ई आता है? बड़ा ई आता है। उस बड़े ई को ह्रस्व में बदल दे, छोटे में बदल दे, ई को छोटा ई कर दे, आगे या तो यहां लगा दे या यूं लगा दे। जैसे स्त्री नाम मान लो, स्त्री नाम है स्त्री, ईकारांत स्त्रीलिंग है, ईकारांत बड़ा ई है, इसको छोटा कर दो, छोटा कर दिया, इसके आगे यहां लगा दो। स्त्रियां, स्त्रियों भी कर सकते हो, स्त्रियों, स्त्रियां, स्त्रियों, ठीक है। ई छोटा हो जाएगा। नदी, नदियों या नदियां, दोनों में से कोई भी। सखी, सखियों, ई छोटा हो जाएगा, ह्रस्व होकर आगे यहां या यूं लगा सकते हैं। समझ में आ गया? वे स्त्रीलिंग इकारांत शब्द, वे स्त्रीलिंग इकारांत शब्द जिसके अंत में ई आता है उसको हम छोटा कर देंगे। ई को क्या कर देंगे? हम छोटा कर देंगे और उसको छोटा करके आगे यहां या यूं लगा देंगे, वचन परिवर्तन हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन बन जाएंगे। पांचवा है हमारा, पांचवा उकारांत, ऐसा ही है। उकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ जाएंगे। इकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द के ऊ को ह्रस्व करके यानी छोटा करके ह्रस्व करके ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओ लगाकर। उकारांत पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जिसके अंत में बड़ा ऊ आता है। क्या आता है? बड़ा ऊ। उस बड़े ऊ को हम छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे? ओ लगा देंगे, वचन परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? देखो, बहु, बहुओं, ऊ को छोटा कर दिया, ओ लगा दिया, बहु। हिंदू, हिंदू, दू छोटा हो गया, ऊ है वो छोटा हो गया, ओ लग गया, हिंदुओं। ठीक है। जो ऊ आता, उकारांत, ऊ बड़ा आता है अंत में, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बड़ा ऊ आता है उसको छोटा करो, उसके आगे ओ लगा दो। ओ के ऊपर अनुस्वार है, यहां पे देखो ये अनुस्वार है, ओ लगा दो, वचन परिवर्तन हो जाए। छठा है हमारा एकारांत, एकारांत या ओकारांत। एकारांत या ओकारांत यानी वे शब्द जिनके अंत में या तो ए आए या तो क्या है ये या ओ आए। ऐसे शब्द जिसके अंत में ए आए एकारांत कहलाते हैं। वे शब्द जिसके अंत में ओ आए ओकारांत कहलाते हैं। के अंत में ओ जोड़कर, क्या जोड़कर? ओ लगा करके, ओ जोड़कर। जैसे चौबेने, चौबेने, जो देखो एकारांत है ना, चौबेने एकारांत है, लास्ट में ए आया है, इसके आगे ओ लगा दो, चौ बे, ए को हटाकर ओ लगा दो, न में ओ लगाओगे तो नो हो जाएगा, चौबेनो। जो, जो हो, जो। ठीक है, ये हमारा छठा नियम था
वचन परिवर्तन का एकारांत या ओकारांत के अंत में ओ लगा करके हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। चोबेने और जो, चोबेने को ओ लगा दिया चोबेनो हो गया, जो को ओ लगा दिया जोमो हो गया। ये थे हमारे वचन परिवर्तन और ये हमारा टॉपिक था वचन, जो पूरा हो गया। साथियों, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं हिंदी के या रीजनिंग के आपने नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से हमारे पीछे के वीडियो देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आप अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय मां भारती, जय हो।